अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप चाहे पाकिस्तान से देखते हैं या इंडिया से देखते हैं, आपके देखने और सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक कमर के दर्द, अलामात और वजूहात के बारे में है। नाजरीन, कमर के दर्द के बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन वजूहात जो सोसाइटी में तकरीबन हर तीसरे चौथे बंदे को शिकायत होती है और ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनमें से चंद अहम जो वजूहात हैं और अलामात हैं उनका हम जिक्र करेंगे। कमर के दर्द की वजूहात में से पहली जो वजूह है वो ज़्यादा बैठना। जब आप ज़्यादा बैठते हैं या जब आप ज़्यादा खड़े रहते हैं ज़्यादा वक्त के लिए, या ऐसे हज़रात जो कि बहुत ज़्यादा 3 घंटे या 4 घंटों के लिए ड्राइविंग करते हैं, तो उनको कमर की दर्द की शिकायत रहती है। नाज़रीन, कमर का दर्द हरकुन्निसा की वजह से भी होता है। यानी बॉडी में एक रग होती है जिसको हम शियाटिक नर्व कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, और ये शियाटिक नर्व जो है ये ग्रेटर शियाटिक नॉच से पास होती है। एनाटमी की जो प्रोफेशनल्स है या स्टूडेंट्स हैं उनको इसका पता होगा कि ग्रेटर शियाटिक नॉच से नर्व गुजरती है और ये फिर आपके नीचे आपके ताई में बैक साइड पे और थोड़ा सा साइड पे जो है वो नीचे आई हुई होती है। और इसकी जो अलामात हैं वो लो बैक से होके, यानी आपकी पतली कमर से होके आपके टांग में इसके अलामात चली जाती हैं। और पेशेंट जो है वो कहता है कि अक्सर कंप्लेंट करता है कि मेरी टांग जो है वो सुन्न हो गई है और मुझे वॉक करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यानी मुझे मुश्किल पेश आती है जब मैं वॉक करता हूँ या करती हूँ। तो ये इस ग्रेटर शियाटिक नर्व का बेसिकली ये होता है कि ये आपकी ग्रेटर शियाटिक नॉच में वहाँ पे फंस जाता है, या अगर ये नर्व नीचे आपकी घुटने के पीछे एक फोसा होता है जिसके पॉप्लिटल फोसा कहते हैं, वहाँ पे कहीं पे जॉइंट में फंस जाए, या हिप में आपके एक मसल होता है जिसको हम पेरिफॉर्मिस मसल कहते हैं, अगर ये रग जो है वहाँ पे फंस जाए तो आपको जो है ये बैक के सिम्टम्स दे सकता है, आपको हिप जॉइंट में भी पेन दे सकता है। लेकिन इसको फिर हम अलहदा करते हैं कि आया ये हिप जॉइंट का पेन है या जो है ये फिर शियाटिक नर्व का या शियाटिका है उसका पेन है। इसके लिए फिर अपने कुछ टेस्ट होते हैं, उसके ज़रिए से हमें जो है इसका पता चल जाता है। दूसरी जो इसकी वजह है वो ये है कि आपके जो स्पाइन का वर्टेब्रा है, स्पाइन के वर्टेब्रे में अगर हम बॉडी के अंदर की बात करें, वहाँ पे इसकी काज की बात करें, वजह की बात करें, तो यहाँ पे आपके जो स्पाइन का वर्टेब्रा है उसमें अक्सर ये हो जाता है कि वहाँ पे एपिड्यूरल फैट, यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं कि एपिड्यूरल फैट जो है वो आपकी स्पाइनल कैनाल में, या आपका जो स्पाइनल फोरामेन है जिसमें स्पाइनल कार्ड होता है और वहाँ पे स्पाइनल नर्व भी होती है, उस फोरामेन को या उस स्पेस को ये एपिड्यूरल फैट की साइज़ की बढ़ जाने की वजह से, या जिसको हम हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं, जब ये हाइपरट्रॉफ हो जाता है, इसका साइज़ बढ़ जाता है, तो वो उस फोरामेन को नैरो कर देता है। या हमारे पास यहाँ पे एक लिगामेंट होता है जिसको हम लिगामेंटम फ्लेवम कहते हैं। ये लिगामेंटम फ्लेवम जो है वहाँ पे इसकी भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है या इसका भी साइज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो जिस सेगमेंट में मसला होता है वहाँ से जो नर्व रूट निकलती है, चाहे जितने भी नर्व रूट वहाँ से निकल रही हो, इस स्पाइनल कैनाल की नैरोइंग की वजह से वहाँ पे ये जो नर्व रूट है इसको प्रेस करता है या उस पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से फिर आपको बैक के सिम्टम्स होते हैं। इस कैनाल की नैरोइंग को हम स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस भी कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, और इसके सिम्टम्स भी आपके बैक से आप होते हुए आपके नीचे आपकी टांग में और आपके फुट तक जो है इसके सिम्टम्स जा सकते हैं। तीसरी जो इसकी अहम वजह है वो ये है कि ज़्यादा वक्त
آپ کا پوسچر ایسا ہے کہ آپ کی باڈی پہ زیادہ لوڈ پڑ رہا ہے، چاہے آپ سٹینڈنگ میں ہیں چاہے آپ سٹنگ میں ہیں، اس زیادہ لوڈ کی وجہ سے جو آپ کا لو بیک ہے اس میں پرابلم آ جاتی ہے، اور فیوچر میں آپ کو جو ہے پھر پین ہوتا ہے۔ تھرڈ جو اس کی کاز ہے وہ ہمارے پاس سٹنگ، پرولونگ سٹنگ پوسچر ہے، یعنی اگر آپ زیادہ دیر کے لیے بیٹھے رہتے ہیں تو اس وجہ سے بھی، اور کنٹینیوسلی آپ اپنی باڈی کو اڈاپٹیبلٹی میں چلے جاتے ہیں، آپ کا اسپائن اس پوزیشن میں اپنے آپ کو رانگ پوسچر میں اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ اس کا جو علامت ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جب چیئر سے اٹھتا ہے اس وقت اس کو لو بیک پہ تکلیف ہوتی ہے، یا چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے یا چیئر سے جو ہے وہ اٹھتا ہے، تو اس ٹائم ان کو جو ہے یہ تکلیف پیش آتی ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ دیر تک کوئی اگر آفس ورکر ہے اور وہ زیادہ وقت کے لیے لیپ ٹاپ کو یوز کر رہا ہے، لیکن اس کی جو سٹنگ پوزیشن ہے وہ اس طرح ہے کہ اس کی جو کمپیوٹر کی ہائٹ ہے وہ اس کی آئیز کے لیول سے اوپر ہے، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری، جو آپ کے چیئر ہے اس کا بیک ریسٹ جو ہے وہ چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ہیڈ جو ہے وہ ایکسٹینشن میں رہتا ہے، اس پوزیشن میں ایکسٹینشن میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی اسپائنل ورٹیبرا اڈاپٹیبلٹی میں چلے جاتے ہیں کنٹینیوسلی اسی پوزیشن میں، اور فیوچر میں پھر آپ کو گردن کا درد اور پلس لو بیک کا جو پین ہے یہ ہو سکتے ہیں۔ آپ امیج میں دیکھ سکتے ہیں، اس سے کلیریفائڈ ہے۔ دوسری جو پوزیشن ہے، جو وجہ ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا کمپیوٹر آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے لیکن آپ اپنے باڈی کو جو ہے وہ فارورڈ لین کرتے ہیں۔ فارورڈ لین سے مراد یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے جھک کے کام کرتے ہیں، جس میں کہ آپ کے بیک کا کوئی سپورٹ ہے نہیں، اور آپ نے اپنے ہیڈ کو جو ہے وہ اس طرح فارورڈ کیا ہوتا ہے۔ فارورڈ ہیڈ پوزیشن کے ساتھ اور سلاؤچ بیک کے ساتھ، سلاؤچ بیک ہم اسے کہتے ہیں کہ جس میں آپ اپنے اپر بیک کو جو ہے تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں یا باہر کی طرف نکال لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے کمپیوٹر پہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کی جو فیوچر میں پھر آپ کو گردن کا درد بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو اپر بیک کی پرابلم بھی آ سکتی ہے۔ تو کنٹینیوسلی اگر آپ اس پوزیشن میں گھنٹوں گھنٹوں کے لیے 30 منٹ سے زیادہ سٹنگ کریں گے، اور 30 منٹ سے زیادہ آپ کا جو آفس ورک ہے یہ ہوگا، تو وہ فیوچر میں کمر کا درد آپ کو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ روٹین ورک میں گھر میں، اگر آپ ہاؤس وائف ہیں، گھر میں کوئی کام کر رہی ہیں اور آپ لیپ ٹاپ پہ روٹین ورک ہے، کوئی ایکٹیویٹی کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، اور جو آپ کا سٹنگ پوزیشن ہے وہ آپ کی صحیح نہیں ہے، ساتھ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے جو ہے اپنے لیگ کو اس طرح کراس کیا ہوا ہے، اور اس پوزیشن میں آپ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہی ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں کے لیے جب آپ اس پوزیشن میں اپنے اسپائن کو رکھتے ہیں تو اسپائن جو ہے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتا ہے اسی پوزیشن میں، اور پھر آپ کو فیوچر میں بیک پین جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا جس طرح لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے کہا تھا کہ آپ کام کر لیں اور ایک دم سے ہوتا ہے، اس کو ہم سڈن بیک پین کہتے ہیں، یا سڈن، جس میں کہ آپ نیچے سے کوئی لوڈ اٹھاتے ہیں، کوئی ویٹ اٹھاتے ہیں، ایک دم سے آپ کہتے ہیں کہ میرے شکایت کرتے ہیں کہ میرے بیک میں، کمر میں درد آ گئے، اور وہ تکلیف جو ہے انبیئریبل ہوتی ہے، برداشت کے قابل نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو زیادہ سٹینڈنگ کرتے ہیں، ایسے لوگ، ایسے حضرات جو زیادہ سٹینڈنگ کرتے ہیں کنٹینیوسلی، جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح آپ اس امیج میں جو ہے کلیئر ہے، اور چاہے آپ کوئی ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں یا کسی سے کوئی ڈائلاگس کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور وہ 40 to 45 منٹ سے زیادہ وقت کے لیے آپ اسی پوزیشن میں کھڑے ہیں، تو آپ کو جو ہے کمر کا درد ہو سکتا ہے۔ یا آپ اگر کلاس ٹیچر ہیں اور آپ کوئی لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں، یا آپ کسی کو کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہیں، لیکن آپ 40 to 45 منٹ سے زیادہ جو ہے اسی پوزیشن میں رہ کے آپ اپنا میسج جو ہے وہ ڈیلیور کر رہے ہیں، تو آپ کو فیوچر میں بیک پین جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ہم آتے ہیں اپنی چھٹی جو کاز ہے، جو وجہ ہے، وہ پرولونگ ڈرائیونگ ہے۔ ایسے حضرات جو زیادہ ڈرائیونگ کرتے ہیں، جو کہ 4 گھنٹوں کے لیے ڈرائیونگ کرتے ہیں، ان کا روٹین ایسا ہے یا ان کا جاب کا ٹائٹل ایسا ہے کہ وہ 3-4 گھنٹوں کے لیے ڈرائیونگ کرتے ہیں، تو اگر آپ کنسسٹنٹلی 3-4 گھنٹوں کے لیے ڈرائیونگ کریں گے تو اس سے بھی جو ہے آپ کو
बैक पेन की प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए चाहे कि आप जॉगिंग करें, आप जो है वॉकिंग करें, आप लाइट रनिंग करें, तो इससे आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। इस इमेज में आप देखें जो प्रीवियसली हमारे पूरी वीडियो का खुलासा, यहाँ पे आप इसमें देखें जितनी चीज़ें हमने बताई हैं, इस इमेज में आप देखें कि ये जो मोरे होते हैं स्पाइन के मोरों के बीच में एक डिस्क होता है जो कि कुशनिंग करता है आपके वर्टेब्रा की, स्पाइनल वर्टेब्रा की। यानी ये उस शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है। अगर कोई आप हैवी ड्यूटी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई जंपिंग कर रहे हैं, चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, चाहे आप जिम्नास्टिक कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, तो जो आपके मोरों के बीच में डिस्क होता है ये इस कंटिन्यूसली इस शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि आपका स्पाइन जो है वो तकरीबन 1000 न्यूटन फोर्स जो है ये बेयर करता है। और अगर आप कोई लोड लिफ्टिंग करते हैं तो फिर हज़ारों न्यूटन जो है फोर्स जो है आपका स्पाइन इसको एब्जॉर्ब करता है, बर्दाश्त करता है। तो बात ये है कि ये जो डिस्क है, आप इस बात को यहाँ पे समझें कि मोरों के बीच में ये जो डिस्क है, सबसे बड़ी अलामत ये है आपके बैक पेन की कि अगर इस पे प्रेशर आ जाए कंटिन्यूसली किसी रॉन्ग पोस्चर में, जिस तरह हमने पीछे बातें की, स्टैंडिंग की बात की, हमने सिटिंग की बात की, हमने प्रोलॉन्ग ड्राइविंग की बात की, या हमने लोड लिफ्टिंग की बात की कि आप कोई आपके जॉब का टाइटल ऐसा है कि आप लोड लिफ्टिंग कर रहे हैं और अचानक से जो है वो आपके बैक में पेन आ जाता है, तो उसके पीछे मैकेनिज्म क्या होता है? प्रिंसिपल ये होता है कि इस डिस्क के बीच में एक सॉफ्ट मटेरियल होता है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। और ये न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वो एनुलर कार्टिलेज रिंग को जो है पाड़ कर बाहर की तरफ निकल आता है। ये रेडियोग्राफ में भी आप देख सकते हैं, पीछे रेडियोग्राफ में भी हमने एक इमेज इसके बारे में आपको दिखाया, और उसमें आपने देखा कि ये जो सॉफ्ट मटेरियल है निकल आता है पीछे पोस्टीरियर साइड पे, और पीछे चूँकि आपकी वर्टेब्रल कैनाल होती है, उसमें स्पाइनल कार्ड होता है और उसमें नर्व फाइबर भी होता है, तो ये बाहर निकल कर पीछे की तरफ उस नर्व फाइबर को कंप्रेस करता है या पिंच करता है, जिसकी वजह से आपको फिर बैक के जो सिम्टम्स है या बैक पेन है वो होता है। तो ये वो सारी वजूहात थी और अलामात थी। अलामात में कॉमनली पेशेंट जो है वो कहता है कि मुझे वॉक करने में तकलीफ़ होती है अगर उनको शियाटिका है। शियाटिका भी 3 किस्म की होती है जिसको अमर कुन्नसा उर्दू में कहते हैं। वो माइल्ड मॉडरेट और सेवेयर कंडीशन में होती है। एक्यूट शियाटिका है या क्रॉनिक शियाटिका है, तो डिपेंड करता है। अगर क्रॉनिक कंडीशन में है अरकुन्निसा तो पेशेंट बिल्कुल वॉक नहीं कर सकता और काफ़ी शार्प किस्म का पेन जो है वो लेग में और बैक में रहता है। तो ये तो सेवियर या क्रॉनिक फॉर्म है शियाटिका की। दूसरा ये होता है कि डिस्कम्फर्ट रहता है बैठने में, उठने में, बैक में तकलीफ़ रहती है कंटिन्यूसली, और पेशेंट इरिटेट करता है इससे काफ़ी ज़्यादा। जो तीसरी जो अलामत है वो हमने कहा कि चूँकि इसके सिम्टम्स जो है वो रेडिकुलर हो सकते हैं, बॉडी की एक साइड को इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन इसकी जो सिम्टम्स है, अलामात है, वो बाय रेडिकुलर भी हो सकते हैं। यानी ये दोनों लेग्स को, दोनों टांगों को भी इफ़ेक्ट कर सकता है कि इसके सिम्टम्स जो है आपके दोनों टांगों में भी आ सकते हैं, एक में भी आ सकते हैं और दोनों टांगों में भी आ सकते हैं। आप इस बात को समझें। तो जिसको हम मानो रेडिकुलर पेन या बाय रेडिकुलर पेन कहते हैं, तो पेशेंट कहता है कि मेरे टांग सुन हो गई है और फीलिंग एंड्स लाइक सेंसेशन इन दी लेग, कि जैसे चूंटियाँ जो हैं वो मेरी टांग में जो चल रही होती हैं। तो ये जो है ये अलामात होती हैं पेशेंट जिनको जो है ज़ाहिर करता है। इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में हम कमर के दर्द के इलाज के हवाले से बात करेंगे। लेकिन आपसे ये दरख्वास्त है कि हमेशा जब भी आप वीडियो देखें तो फुल देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि आपको आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो बर वक्त मौसूल हो सके। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुखातिब होंगे, इलाज के हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।